नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव पर पायलट बोले, हमारे पास पर्याप्त बहुमत, कोई खींचतान नहीं। कुचामन सिटी में स्वर्गीय राजेश पायलट की गुर्जर समाज ने मनाई पुण्यतिथि। जोधपुर के व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर ज्वेलरी की दुकान में लूट। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, वो जानबूझकर ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि यहां पर बहुत खींचतान है। पायलट ने कहा कि कोई कितना ही भ्रम फैलाए और बयानबाजी करे, लेकिन 19 तारीख को मतगणना होगी तो हमारे दो उम्मीदवारों को उम्मीद से अधिक वोट मिलेंगे। पायलट ने कहा कि जब सोनिया गांधी ने दोनों प्रत्याशियों का फैसला किया तो हमने प्रण लिया कि इस फैसले की पालना होगी और हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। पायलट ने कहा कि हर कोई जानता है कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। पायलट ने विश्वास जताते हुए कहा कि निर्दलीय सीधी साथी भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हम उम्मीद से ज़्यादा मत हासिल करेंगे। हमारे दोनों उम्मीदवारों की जीत होगी। सचिन पायलट ने कहा कि हमने कल भी बैठक भी की थी और आज भी करेंगे। वहीं पायलट अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूं कि हम जब विपक्ष में थे तो भी उपचुनाव जीते थे। कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। किसानों के बिजली के बिल माफ करने के सवाल पर पायलट ने कहा कि इस मामले में मंत्री बयान दे चुके हैं। मैं हमेशा किसानों और गरीबों का पक्षधर रहूंगा। वहीं जितनी मदद संभव हो उतनी मदद दी जानी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को हर संभव मदद करेंगे। खबर कुचामन सिटी से, जहां किसानों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि कुचामन सिटी में गुर्जर समाज ने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई। पुण्यतिथि पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नागौर जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद गुर्जर ने बताया कि राजेश पायलट साहब ने कहा था कि जब तक गरीब किसानों व मजदूरों के बच्चे पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां देश की नीतियां बनती है व क्रियान्वित होती है, तब तक देश की तरक्की संभव नहीं। राजेश पायलट साहब किसानों व गरीबों के हितैषी थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे व राजेश पायलट साहब के पद चिन्हों पर चलने की भी बात कही। इस मौके पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महाप्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल भाटिया टोरडा, हिंदू युवा वाहिनी के तहसील महामंत्री एडवोकेट हीरालाल गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित रहे। चलती जाए तो उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आधारिक तौर पर अमेरिका में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड है, क्योंकि वहां 20 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर कोई लक्षण ही नहीं। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया है, लेकिन टेस्टिंग सच उजागर करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये कोरोना वायरस की तीसरी स्टेज है, यानी पहली स्टेज जब कोई संक्रमित व्यक्ति आपके क्षेत्र में आता है और दूसरी स्टेज उस संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाए, और तीसरी स्टेज तब आती है जबकि कोई सोर्स के बिना कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाए। मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना कि दिल्ली में ऐसे कई मामले हैं जिनका कोई सोर्स नहीं, यानी वो कोरोना पीड़ित कैसे हुए ये पता ही नहीं चल रहा। ऐसे में दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड का डर भी बताया जा रहा है। खबर झालावाड़ से, जहां आवर पगारिया थाना क्षेत्र के बल्डाकापुरा में बुधवार देर रात को कुएं में एक 6 माह की बच्ची का शव की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची व जब बच्ची के शव को तैरता देखा तो आशंका जताई कि हो सकता है कि बच्ची के साथ इसकी मां भी कुएं में हो। इस पर ग्रामीणों की मदद से जब कुएं में गहराई से देखा तो कुछ ही देर में एक महिला की भी लाश मिल गई। पूछताछ में ग्रामीणों ने महिला को अज्ञात बताया। रात को महिला की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने दोनों के शवों को पीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह महिला की शिनाख्त बनास पाई पत्नी मदन सिंह निवासी घुघवा का खेड़ा के रूप में हुई। प्रशासनिक जांच में गृह क्लेश के चलते वारदात का होना लग रहा है। वहीं मौके पर मृतक महिला के ससुराल और पीहर पक्ष के लोग भी पहुंच गए, जिनसे पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है।
तो वहीं अलवर के नारायणपुर कस्बे में बुधवार को ग्राम पंचायत नारायणपुर के मानसरोवर जोहड़ के नीचे स्थित एनीकट से लेकर शहीद भंवर सिंह की प्रतिमा के पास से निकलने वाले गैर मुमकिन नाले की कई वर्षों से चल रहे बदबूदार कीचड़ व गंदगी की सफाई करवाने के बाबत में ज्ञापन दिया। मोहल्लेवासी व महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग लोगों के द्वारा उप तहसीलदार नारायणपुर के नायब तहसीलदार के रीडर अशोक कुमार गौतम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा व आवश्यक कार्रवाई के लिए भी ज्ञापन दिया गया। उपखंड अधिकारी थानागाजी, विकास अधिकारी थानागाजी, ग्राम सचिव व प्रशासक ग्राम पंचायत नारायणपुर व तहसीलदार थानागाजी के नाम सूचना ज्ञापन के माध्यम से दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि सुनो हमारी पुकार, हम हो रहे हैं बीमार। यह शब्द स्थानीय प्रशासन के लिए लिखा गया, जिसमें मानसरोवर जोहड़ के नीचे स्थित एनीकट से लेकर हरिजन बस्ती, श्याम मंदिर के सामने बलाइयों का मोहल्ला, टीबा ऊपर मोहल्ला, पीरजी के मंदिर के सामने से पीरजी का मोहल्ला होते हुए गैर मुमकिन नाला शहीद भंवर सिंह स्मारक के पास से बांसु रोड के पास स्थित गैर मुमकिन नदी में जाकर मिलता है। इस नाले में कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई। तो वहीं बानसूर में कोरोना संकट में रक्त की बढ़ती जरूरत को देखते हुए बानसूर में रक्तदान शिविर लगाया गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राकेश दायमा व युवा टीम बानसूर के नेतृत्व में 148 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कोरोना वायरस महामारी संकट में रक्त की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश दायमा की अगुवाई में बुधवार को बानसूर कस्बे के कोटपुतली रोड सुभाष चौक स्थित जांगीड़ कॉम्प्लेक्स में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। इस मौके पर बानसूर विधायक शकुंतला रावत, विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय अजय चोपड़ा ने बतौर अतिथि शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन भी किया। खबर छिबारा की छिपा बड़ौद से, जहां गुराड़ी गांव में खेतों में निकल रही 33 केवी विद्युत लाइन समेत विद्युत पोल को अराजक तत्वों द्वारा डैमेज कर दिया गया। हरनावदा शाहजी सहायक अभियंता चेतन आनंद मिश्रा ने बताया कि रात्रि को अराजक तत्वों द्वारा लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे झंझनी जीएसएस से जुड़े हुए सभी गांव रात भर अंधेरे में रहे। विभाग द्वारा रात्रि को पेट्रोलिंग भी की गई, लेकिन फॉल्ट नहीं मिलने के चलते विद्युत व्यवस्था में सुबह तक सुधार नहीं हो सका। सुबह फॉल्ट मिलने के बाद विद्युत सप्लाई चालू की गई। खबर जोधपुर से। जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में एक सरदारपुरा बी रोड पर गुरुवार को दिन दहाड़े 2 बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान को लूट कर ले गए। खरीदारी करने के बहाने दुकान में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए दुकान मालिक को बंधक बना दिया और सोने चांदी के गहनों के साथ ही नकदी लेकर फरार हो गए। जाते समय बदमाश सीसीटीवी कैमरे की पूरी यूनिट भी अपने साथ ले गए। दिन दहाड़े व्यस्त मार्केट में लूट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दुकान मालिक को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। सरदारपुरा बी रोड स्थित मॉडर्न ज्वेलर्स के मालिक कमल सोनी हमेशा की तरह अपनी दुकान खोलकर बैठे थे। दोपहर 12 बजे के करीब 2 युवक दुकान में आए और पायजेब दिखाने का बोला। उन्होंने पायजेब दिखाना शुरू किया। इस दौरान एक युवक ने कमल पर पिस्तौल तान दी, दूसरे युवक ने उनका हाथ पांव बांध दिए। कमल के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की। दुकान के बाहर कांच लगा होने के कारण पड़ोस के दुकानदारों व वहां से निकल रहे लोगों को लूट का आभास तक नहीं हुआ। चंद मिनटों में ही बदमाश ने जो भी सोने चांदी के गहने सामने पड़े उन्हें एक बैग में डाल दिया और साथ ही उन्होंने वहां पड़ी नकदी को भी समेट लिया। ज्वेलरी की दुकान पर लूट के बाद जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारी वहीं कमल को धमकाते हुए बदमाश जाते समय वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी यूनिट भी उठाकर चलते बने, ताकि लूट का घटनाक्रम किसी को पता भी ना चल सके। बदमाशों के जाने के बाद कमल ने चिल्लाकर मदद मांगी। इस पर पड़ोस के दुकानदार वहां पहुंचे तो नजारा देखकर चौंक उठे। उन्होंने कमल को मुक्त करवाया और दुकान से सारा सामान बिखरा पड़ा था और बुरी तरह से घबराए हुए कमल कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। इस पर पुलिस को सूचना देकर कमल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दिन दहाड़े लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा पूरी तरह से हरकत में आ गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि लूटे गए आभूषणों के बारे में दुकान मालिक से बातचीत होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ये बताया जा रहा है कि 2 लड़के आए और दुकान में इनके हाथ पैर बांध के और दुकान में से कुछ सामान यहाँ से लेके चले गए हैं लूट के। कैमरा देख रहे हैं
और कैमरा देख करके और आगे और भी जानकारी करके और कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए जल्दी खुलासा करेंगे। है दुकान में कोई सामान बिखरा हुआ है या कोई लोगों पे? अभी एफएसएल टीम जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं चाहती कि दुकान में कोई ज्यादा लोग जाएं या दुकान में किसी चीज से छेड़छाड़ करें। पहले एफएसएल टीम को बुलाया, टीम आएगी, फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, उसके बाद दुकान को बारीकी से देखेंगे। जानकारी ये मिली है कि 2 लड़के थे, 2 लड़के आए हैं, दुकानदार का मुंह बांधा है और कुछ दुकान से सामान उठा के ले गए। अभी जांच कर। खबर पाली के देसूरी से, जहां पंचायत समिति हॉल में विकास अधिकारी मोहित दवे की अध्यक्षता में कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। समीक्षा बैठक में पंचायत समिति की सभी 24 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक मौजूद रहे। बैठक में पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के साथ नई योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही मानसून को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास, नरेगा व अन्य कार्यों की बैठक में भी चर्चा की गई। खबर बांदीकुई से, जहां शहर में आज नगरपालिका मंडल अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा व संयुक्त कर्मचारी टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर के सभी बाजारों का निरीक्षण किया। बाजारों का निरीक्षण कर मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई की व चालान बनाए गए। साथ ही भविष्य में सभी व्यापारियों को सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस की पालना करने के लिए भी समझाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा, स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक धवन, सहायक दिनेश मीणा, कर्मचारी प्रीत जीत व बिट्टू प्रीतम मौजूद रहे। खबर कुचामन सिटी से, जहां गांव परवेड़ी में मोदी केयर की टीम कुचामन के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों के कृषि हित में विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हुए बताया कि आधुनिक युग में किसान कम समय में कम बजट में ज़्यादा पैदावार के साथ उत्पादन में किस प्रकार गुणवत्ता ला सकता है। इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए कुचामन से टीम मोदी केयर, जिसमें लीडर अमित के प्रजापति और करिश्मा राठौर ने इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में किसानों को विभिन्न डेमो और प्लान के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसमें किसानों को विभिन्न फायदे हो सकते हैं, जैसे बिजली की बचत, पानी की बचत, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। यह प्रोडक्ट कोई दवाई न होकर बीजों का खाना है, जिसमें बीज बराबर पोषण लेकर अपनी गुणवत्ता बरकरार रखते हैं, जिससे फसल उत्पादन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।